मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 8 नंबर। इससे पीछे मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन बताए हैं, जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में बहुत ही कम क्वेश्चन है और उसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा हम लोगों का वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग करेंगे। और आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ के सेशन में बताती हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को 1.1 से पूरा बताया है अभी तक 4.4 पे। आज अभी हम लोग 4.4 पे है। तो जब भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि आप लोगों को शुरू से पूरा एक एक करके सारा क्वेश्चन बताया गया है। तो चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। आप सभी को पता है कि इसको कैसे करना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें क्या करना है, सबसे पहले पी एक्स के बराबर में हम लोगों को मानना है जो हमारा बहुपद दिया गया है, यानी एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 45। एक सेकेंड। अब उसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसमें मतलब सीधा समझिए कि ये जो बहुपद है इसका शून्य निकालना है, यानी इस बहुपद में x का कोई भी ऐसा मान रखेंगे जो इस बहुपद को शून्य कर दे। तो जैसे कि देखेंगे तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग तो क्या ऐसा रख सकते हैं। तो चलिए x का मान हम लोग 1 रखते हैं। 1 से अगर नहीं होगा तो उसे आगे रख करके हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 रखे और 0 नहीं आया, कुछ और आ गया, तो 1 के बाद जैसे कि -1 या फिर 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। माइनस में भी कुछ भी रख सकते हैं और प्लस में भी कुछ भी, कहीं तक भी रख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से फिर P1 निकालते हैं। तो P1 निकालेंगे, एक सेकेंड, क्या क्या हो जाता है पता नहीं चलता। तो P1 निकालेंगे तो यहाँ से x³ है तो 1 का क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से 13 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 31 गुना 1 और यहाँ से -45। उसके बाद फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा और यहाँ से ये 13 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 13 से गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी ये 31 और उसके बाद ये -45 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप लोग ये तीनों यहाँ पे जो है देखिए 1 13 और ये 31, ये तीनों प्लस में है तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो जब इसको जोड़िएगा यानी ऐड कीजिएगा तो ये क्या होगा, 3 1 4 1 5, यानी ये 45 हो जाएगा। 45 और -45 और ये घटे के 0 निकल के आ जाएगा। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जब 1 रखे x का मान तो ये जो बहुपद है ये शून्य निकल के आ गया, यानी 1 जो है इस बहुपद का शून्य है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, x बराबर 1 है, x बराबर 1 है तो ये 1 को इस साइड लेके आएंगे तो ये x माइनस 1 हो जाएगा और इधर बचेगा क्या, 0। तो इसका मतलब ये जो है ये इस दिया गया बहुपद px का क्या निकल के आया, एक गुणनखंड निकल के आ गया। तो और यहाँ से एक गुणनखंड निकल के आ जाता है। अब इससे आगे आप लोगों को क्या करना है, तो अब एक गुणनखंड निकल जाने के बाद इस एक गुणनखंड की सहायता से इस बहुपद का दो गुणनखंड बाकी का और निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर 1, एक सेकेंड, 1 रखने पर px का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। x बराबर 1 रखने पर px बराबर 0 हो जाता है। तो अब इससे आगे यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ से जैसे कि आप सभी को पता है कि x प्लस 1 px का एक क्या है, तो एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। सर्च कर देखिए, उधर दिख रहा है ना साइड में। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, चूंकि x बराबर 1 रखने पर px 0 हो जाता है, इसीलिए x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। जो भी आप सभी के सामने निकला है वही बस यहाँ पे लिखे हैं। तो अब इससे आगे क्या करेंगे हम लोग, इससे आगे हम लोगों का जो बहुपद दिया गया है उसका जो है बाकी का दो गो और गुणनखंड निकलेगा, क्योंकि ये बहुपद जो है त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद में 3 गो गुणनखंड होगा, इसीलिए एक गुणनखंड तो निकाल लिया और बाकी का दो और निकालेंगे। तो यहाँ से ये बहुपद लिखते हैं x³ प्लस, एक सेकेंड, प्लस 13x फिर प्लस 31x माइनस 45, ये और अब इसके सहायता से हम लोग निकालते हैं दो गुणनखंड।
सबसे पहले दो बराबर देना है, पहला स्पेस छोड़ के दूसरा से सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस एक, इसका सॉरी एक्स माइनस एक है, सॉरी मिस्टेक हो गया। एक्स माइनस एक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस एक, इसको तीन ऐसे तीन टाइप करके हम लोग लिखेंगे, एक्स माइनस एक और एक्स माइनस एक। सब दिख रहा है ना साइड में, वो साइड वाला दिख रहा है, ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, सीधा समझिए जो ऊपर वाला वो पद है उसको बीच में लाना है। कैसे लाएंगे, एक्स क्यू है ना, तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो ये एक्स क्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस एक माइनस एक से भी क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद फिर देखेंगे तो ऊपर में ये 13x² है ना, हाँ 13x² है। तो अब ऊपर में देखेंगे तो 13x² है और नीचे में माइनस में x² निकल के आया है, तो उसमें 12x² और ऐड करना पड़ेगा। तो 12x² और ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 12x² जैसे कि मान लीजिए हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो माइनस में 13x² निकल के आ जाएगा। तो माइनस में 13x² का तो काम नहीं है, प्लस में 13x² का काम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए प्लस 14x² में से एक माइनस x² कर देते हैं तो फिर प्लस में 13x² बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस में 14x से गुना करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा क्या करना पड़ेगा, तो इसको ठीक करके लिखेंगे ताकि स्पेस हमारा बचा रहे। एक सेकेंड देखिए, तो यहाँ पे प्लस में 14x² से गुना करेंगे इस x में, तो प्लस में 14x² नहीं, ये भगवान, सिर्फ x से गुना करना है क्योंकि x और x गुना करने पर x² हो जाएगा। तो प्लस में 14x से गुना करेंगे x में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 14x² हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये a माइनस एक जो है उसको हम भी छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर माइनस और प्लस माइनस, और 14x को क्या करना है, तो एक से गुना कर देना है, तो माइनस 14x हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस में 14x² में से माइनस x² कीजिएगा तो ये प्लस में 13x² निकल के आ जाएगा। और उसके बाद फिर उसके बाद क्या वहाँ पे क्या है, माइनस 14x है, माइनस 14x है। अब वहाँ पे ऊपर में क्या है, वहाँ पे ऊपर में है 31x, तो अब देखिए यहाँ पर 31x है और नीचे में क्या है 14x है, तो 31 में से 14 घटेगा तो कितना होगा, 11 और 7, 7 4 11 7 होगा, और यहाँ पे 2, तो यानी 2 नहीं, एक एक होगा, यानी 17 और लाना है, वहाँ पे 17 और लाना है। तो 17 लाएंगे कैसे, 17 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो तो वहाँ पे प्लस 45 से गुना करना पड़ेगा। क्यों प्लस 45 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे 45 में से 14 को घटाते हैं तो ये क्या निकल के आता है, ये 31 निकल के आता है। और अगर हम लोग माइनस में 17x से गुना करेंगे तो फिर माइनस में वहाँ पे माइनस में 31x निकल के आएगा, लेकिन काम है प्लस का, तो इसीलिए वहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो प्लस में 45 से गुना करना पड़ेगा इस x में। प्लस में 45 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस में 45x निकल के आएगा, और यहाँ पे ये प्लस और माइनस माइनस 45 हो जाएगा। अब पूरा का पूरा सवाल जो है आप लोगों का सॉल्व हो चुका है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे अब समझाते हैं हम आपको। देखिए सबसे पहले x³ फिर उसके बाद ये इसमें से 14x² में से x² घटेगा 13x², ईच 45x में से 14x घटेगा तो 31x प्लस में हो गया, उसमें उसके बाद माइनस 45 हो गया। अब उसके बाद इससे आगे आप लोगों को क्या करना है, अगर देखेंगे तो x माइनस एक तीनों साइड तीनों में है, तो x माइनस एक ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा क्या, x² प्लस 14x प्लस 45, ये आप लोगों का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अब उसका गुणनखंड हम लोग कर देंगे, तो घातीय बहुपद का गुणनखंड जो कि मैंने आप लोगों को 4.3 में बताया है। तो यहाँ से देखिए 45 का गुणनखंड करेंगे तो 45 का गुणनखंड क्या निकल के आएगा, तो 15 या 45, ये नहीं होगा, 45 का गुणनखंड 9 5 45 और 9 5, हाँ 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x² और प्लस में 9x और प्लस में 5x और उसके बाद प्लस में 45। अब देखिए 9 और 5 को ऐड कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, और गुना कीजिएगा तो प्लस में 45x² भी हो जाएगा। और तो यहाँ से फिर निकल के क्या आएगा, x माइनस एक, और यहाँ से मध्यम को देंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 बच जाएगा, और इसमें से
इसमें से फिर क्या कॉमन लेंगे, प्लस में 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 बच जाएगा। और यहाँ से अब आप लोगों का सवाल सॉल्व हो रहा है। तो x माइनस 1, x माइनस 1 और उसके बाद यहाँ से क्या निकल के आएगा, x प्लस 9 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, x प्लस 5। और यही इसका आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता है लेकिन ये सवाल जो बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार समझने के बाद आप लोगों को आसानी समझ में आएगा। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसका 3 गुणनखंड x माइनस 1, x प्लस 5 और x प्लस 9 इसका आंसर निकल के आ गया। इसका आंसर यही होगा। मुझे आशा है समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जो भी शुरू से पार्ट नहीं देखे तो वो शुरू से देखिएगा और अच्छे से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। धन्यवाद।